शेयर मार्केट में इक्विटी ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और यहां पे देखो जो मैंने इक्विटी ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाया है लास्ट ईयर, मैं आपको दिखाने वाला हूं। एंड ये वेरीफाइड पीएनएल है जीरोधा का, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वेरीफाइड पीएनएल आप भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। तो राइट, जो यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बना है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 1.90 लाख, ठीक है, लगभग 2 लाख रुपीज, अगर मैं राउंड फिगर में लूँ 2 लाख रुपीज हमने इक्विटी में ट्रेड करके बनाया है। तो आप देखो कि यहाँ पे ट्रेड कम है, जो ट्रेड की वॉल्यूम है वो बहुत कम है, यानी कम ट्रेड हमने यहाँ पे करे हैं इक्विटी में। अब रीजन बीइंग कि यहाँ पे जो हमने खरीदा था वो हमने यहाँ पे बेचा, ठीक है। अब जो यहाँ पे खरीदा है वो हम आगे फ्यूचर में बेचेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि इक्विटी के अंदर हम कैसे ट्रेड करते हैं, किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करना है, ये सब हमें सीखना होगा। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो यहाँ पे प्रॉफिट बना था, ये डेट आप देख सकते हैं, लाइव आप भी चेक कर सकते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है आप भी चेक कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब राइट, अब हम आते हैं कि भाई इक्विटी ट्रेडिंग होता क्या है, इक्विटी ट्रेडिंग हम करते कैसे हैं। यानी नॉर्मली हम शेयर मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि शेयर मार्केट में इंट्राडे भी आप कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कर सकते हो, बट एक न्यू कंसेप्ट है और आप इजीली कर पाओगे इस कॉन्सेप्ट को, किस तरीके से हम इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मैंने एक पॉइंट जो सीखा है, इसमें रिस्क हमारा बहुत कम रहता है, प्लस साथ साथ हमारा रिस्क के कम होने के साथ साथ यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि यहाँ पे हम इजी टू यूज है और इजीली ट्रेड कर सकते हैं। इक्विटी के अंदर हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, हम शेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है, शेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं। अब निफ्टी के अंदर, अब आप सभी को पता है कि निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि ऑलवेज ये निफ्टी की जो 50 कंपनीज है वो बढ़ेगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। बट जो निफ्टी के अंदर की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो बूम कर जाती हैं, काफी अच्छा मतलब प्रॉफिट देती हैं। अब जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए लेके चलेंगे टाटा मोटर्स, ठीक है। अब टाटा मोटर्स कितना अच्छा यहां पे मूव किया। अब इक्विटी ट्रेडिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स है, जैसे टाटा मोटर ने किसी एक पर्टिकुलर सर्टेन प्राइसेस का एक ब्रेकआउट करा है। जब टाटा मोटर्स फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे फॉर एग्जांपल हम टाटा मोटर ने ब्रेकआउट किया, हमने खरीद लिया, हमने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, ट्रेडिंग के लिए हमने खरीद लिया। अब टाटा मोटर को हमने खरीदा कि अगले 1 महीना या फिर 2-3 महीने के लिए हमने टाटा मोटर को खरीद लिया कि इसका प्राइस बढ़ सकता है तो हमें वहां पे मुनाफा होगा। अब हमने खरीद लिया, मान के चलो XYZ कोई भी प्राइस हो सकता है, जैसे 500 रुपए का मान के चले एग्जाम्पल, कि 500 रुपीज के भाव पे हमने टाटा मोटर को खरीद लिया। अब भाई टाटा मोटर का प्राइस बढ़ के मान के चलो 600 रुपीज हो गया, ठीक है, 600 रुपीज हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी थी कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। अभी इसके ये मतलब 500 वाली चीज बढ़ के 600 होगी, यानी 100 रुपए का आपको फायदा हो गया इसके बीच में, ठीक है। 500 की चीज बढ़ के 600 होगी तो 600 यानी जो आपकी सेलिंग वैल्यू होगी वो 600 होगी, और माइनस बाइंग वैल्यू हमारी होगी 500। तो अब इसमें से हम जब लेस करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है, 100 रुपीज आपके पास आ गया। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितने शेयर खरीदे थे। अगर मान के चलो आपने 10 शेयर खरीदे थे इक्विटी ट्रेडिंग के लिए तो आपको यहां पे कितना फायदा हो गया, 1000 रुपए का। अगर इसी तरीके से अगर आपने 10,000 शेयर खरीदे थे या फिर 1000 शेयर खरीदे थे तो उस तरीके से आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता चलेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर हम ऑलवेज शेयर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं या फिर हम ETFs के अंदर, जो ETFs होते हैं ना, निफ्टी ETFs, बैंक की निफ्टी ETFs, पर्टिकुलर अगर मान के चलो निफ्टी में डिप आई, निफ्टी में गिरावट आई, तो निफ्टी की जो डिप है हम उसको भी ETF के माध्यम से खरीद सकते हैं, ठीक है, ETF के माध्यम से खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से हम इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं। अब जैसे डीप आई किसी शेयर के अंदर, आपको पता है कि भाई इस शेयर के अंदर डीप आई, अब कोई शेयर ऐसा है जिसको 1000 रुपए वाला शेयर है वो घट के 800 रह गया, बट आपको पता है कि यार इस शेयर के अंदर अच्छी यहाँ पे वैल्यूएशन है, अच्छी कंपनी है, बट ये बॉटम से उठ के अपवर्ड आई थी, तो एक अच्छी करेक्शन के बाद अगर मार्केट वापस आना शुरू हो तो जब वो उस लेवल को ब्रेक करता है ना, प्रीवियस लेवल को जो उसका 1000 वाला लेवल है, उसको ब्रेकआउट करने के बाद वो काफी अच्छा भागता है। तो हम ऑलवेज ऐसे शेयर्स को वहां पे फाइंड आउट करते हैं जिनका ब्रेकआउट हो रहा हो। तो इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर ऑलवेज आपको ऐसे ही शेयर चूज करने रहेंगे जिसके अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ हो, डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे। तो हम इनको एक मंथ यानी मंथ टू मंथ, यानी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, या फिर 3-4 महीने के लिए हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से उस शेयर को रख सकते हैं। इससे ज्यादा अगर हम रखेंगे तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन ही होगा, हालांकि आपका ये इक्विटी के अंदर जो भी आप ट्रेडिंग करोगे वो शॉर्ट टर्म गेन ही आपका है। बट यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ये मिलती है कि आप अच्छी कंपनीज के शेयर को पिक कर सकते हैं। जैसे ही उनके अंदर डीप आए या फिर अच्छा ब्रेकआउट आए तो आप उसमें अच्छी यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए उन शेयर्स को खरीद सकते हैं और जो प्रॉफिट होगा उसको आप बेच सकते हैं। और जो
वेरीफाइड मैंने आपको पीएनएल दिखाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं जो आपने मतलब वॉच करना है अगर आपको देखना है। सो आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इक्विटी के अंदर कैसे ट्रेडिंग करते हैं। अगर लाइव जानना है कि भाई लाइव ट्रेड कैसे करते हैं इक्विटी के अंदर मोबाइल फोन से, आपको डीमेट में कैसे ट्रेड करना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एंड मैं आपको वहां पे बता दूंगा। और अगर आपको पूरी लर्निंग करनी है कि शेयर मार्केट को कैसे सीखना है, कैसे आपको ऑप्शंस में या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, और इसके अलावा अगर आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है, तो हमारे चैनल पे फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो में काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।